कौन है ये शख्स जिनका स्वागत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट जाते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें अपना साथी बताते हैं। खास बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपने इस कतर वाले भाई को गले लगाया। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस तस्वीर में काले और सफेद लिबास में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वो कोई मामूली आदमी नहीं है। कतर के अमीर शेख है तमीम बिन हमद अल थानी है, जो कि 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुद उनकी अगवानी करने के लिए दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाते हैं। ऐसा बहुत ही कम मौकों पर होता है जब पीएम मोदी किसी मेहमान के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। आखिरकार अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी है कौन और इन दोनों के मुलाकात के मायने क्या है और क्यों इन दोनों की मुलाकात को इतना जरूरी समझा जा रहा है। तो पहले हमें इस खास मेहमान के बारे में जान लेते हैं। तमीम बिन अल थानी का जो जन्म है वो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन गए, वहां से वापस आने के बाद कतर की सेना में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। साल 2003 में क्राउन प्रिंस उन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद 2009 में उन्हें सेना में डिप्टी कमांडर इन चीफ का पद मिला। तमीम जो है खेलों में भी गहरी रुचि रखते हैं। साल 2006 में कतर में आयोजित एशियन गेम्स के सफल आयोजन में उनकी भूमिका बहुत खास थी। इस आयोजन ने उन्हें वैश्विक पहचान भी दिलाई है। उनकी जो नेतृत्व क्षमता है 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में कतर में सफल आयोजन को लेकर खास तौर पर दिखाई देती है। अब देखिए, विदेश मंत्रालय की अगर माने तो अल थानी जो है प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर भारत आए हैं। कतर के अमीर की भारत की जो है दूसरी यात्रा है। इससे पहले साल 2015 मार्च में वो भारत आए थे और दोनों देशों के बीच की अगर हाल ही के रिश्तों की अगर बात कर ले तो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन मामलों पर जो है रिलेशन मजबूत हुए हैं। कतर जो है भारत के लिए जरूरी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए जान लेते हैं। तकरीबन 10 लाख भारतीय जो हैं कतर में काम करते हैं, अरबों रुपए भारत भेजते हैं। इसके अलावा कतर जो है भारत को LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के उत्पाद को जो निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। बीते साल ही कतर की जेल में बंद 8 भारतीय नौसैनिकों को कतर ने रिहा किया था। एक कूटनीतिक सफलता भी थी। शायद पीएम मोदी ने यही सोचकर जो है प्रोटोकॉल को तोड़कर शेख तमीम का खास स्वागत किया। देखिए, ऐसा भी माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जो है कई बड़े समझौतों पर मोहर भी लग सकती है, जो कि भारत और कतर दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। शेख तमीम का जो दौरा है वो केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि भारत और कतर के रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेकिन ये कितना सफल होगा, आगे हमें क्या फायदा देगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगली कड़ी में इस बारे में जवाब जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे।